Hi guys, my name is Shivangi Chauhan. I have secured first rank in Gwalior and also got 98 marks in English in 12th board exams. I was a student of Mass Hitler English Spoken and Personality Development classes by Naren sir. Sir taught very well and also in a very lucid manner, so there was a clear-cut understanding about each and every topic in my mind. So now let's move towards my strategy. There were some points included in my strategy. So the very first point is revision. जब रिवीजन की बात आती है तो हम हमें सोचते हैं कि सिर्फ हमें चीज़ों को देख कर ही जाना है, उन्हें बस थोड़ा सा रिवाइज करके ही जाना है। लेकिन जो मैंने पर्सनली मैंने फॉलो किया था वो ये था कि मैंने सिर्फ चीज़ों को देख कर ही नहीं बल्कि उन्हें लिख कर भी देखा था कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। जब हम लिखते हैं तो हमारी गलतियाँ जो होती हैं वो अलग ही दिखती हैं, तब हमें पता चलता है एक्चुअली हम गलती कर कहाँ रहे हैं। इसीलिए आप चीज़ों को याद भी करिए, प्लस उन्हें लिख कर देखिए। जैसे इंग्लिश ग्रामर में बहुत छोटे-छोटे रूल होते हैं, मॉडल्स के, कुड, कैन, वुड। तो इन सब के जो रूल्स होते हैं बहुत ही कन्फ्यूज़िंग भी होते हैं, कहाँ थर्ड फॉर्म आनी है, कहाँ सेकंड फॉर्म आनी है, तो आप इन्हें लिख कर भी देखिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ सेल्फ मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो ये एग्ज़ाम का वो फ़ेज़ होता है जब हमारी तैयारी तो पूरी होती है, लेकिन हमें कहीं से मोटिवेशन चाहिए रहता है कि कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, कोई हमें विश्वास दिला दे कि हम कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो नरेंद्र सर का मोटिवेशन ही इतना काफ़ी है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरा एग्ज़ाम इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम था, 12th का, तो फर्स्ट इंग्लिश का ही था। तो उसमें जो मेरे आस-पास जितने भी बच्चे बैठे थे, तो वो बहुत ही नर्वस थे कि कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और मैं बहुत ही कूल माइंड थी क्योंकि सर का मोटिवेशन इतना था कि सर ने इतने अच्छे से मोटिवेट किया था कि तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि नहीं, हम अब कर सकते हैं और अच्छा ही करना है। बस मेरे मन में तब ये था कि बस अब एक बार एग्ज़ाम आ जाए, फिर देखते हैं। तो इसीलिए बस अपने अंदर एक सेल्फ बिलीव रखना है कि नहीं, हम कर सकते हैं, चाहे भले ही दूसरा इंसान चाहे कुछ भी कह रहा हो। जैसे आप कोचिंग में तो खूब मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप कोचिंग से बाहर निकले वैसे ही किसी ने अगर कह दिया कि इंग्लिश में क्या 100 आते हैं, 95 से ऊपर भी नहीं आते, 100 तो छोड़ो, तो आप भी वहाँ डिमोटिवेट हो गए कि हाँ, मैं तो सोच रहा था कि मेरे 90 से ऊपर आ जाएँ वही बहुत है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर एक बिलीव रखना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो बिलीव इन योरसेल्फ। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ वे ऑफ राइटिंग इन एग्ज़ाम कॉपी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा ये क्रूशियल पॉइंट है कि आप एग्ज़ाम में लिख कैसा रहे हैं। क्योंकि आपको भले ही सब कुछ याद हो, बहुत अच्छे से एक-एक पॉइंट याद हो, आपने एक भी वर्ड मिस नहीं किया है, आपने कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है, लेकिन आप लिख रहे हैं, तब जो उसका इम्प्रेशन है वो बहुत ही बेकार पड़ रहा है। आपने एक क्वेश्चन गलत किया, उस पे रॉन्ग लगाया, फिर दूसरे पेज पे दूसरा आंसर किया, तो उसका एक बहुत ही गलत इम्प्रेशन पड़ता है टीचर के माइंड में। तो इसीलिए जब आपको लिखना है तो अच्छे से अंडरलाइनिंग करके और बिना किसी कट्टा-पिट्टी के लिखना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था कि कॉपी को बार-बार चेक करना। आपका एग्ज़ाम 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, 3 घंटे एग्ज़ाम होता है, आपकी लिमिट 2.5 घंटे होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि 2.5 घंटे में मेरा पूरा एग्ज़ाम हो जाए। उसके बाद अपनी कॉपी बार-बार चेक करिए कि मैंने कहीं पहले अपने पूरे आंसर गिनिए कि मैंने कितने आंसर लिखे हैं, कितने टोटल आए हैं पेपर में। उसके बाद फिर देखिए कहीं मेरा कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, और उसके बाद फिर अपनी मिस्टेक्स मैच कीजिए कि कहीं मैंने कहीं गलती तो नहीं की है। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी था कि मैंने जब अपने पूरे क्वेश्चंस गिने, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें बार-बार एक कम ही आ रहा था क्वेश्चन आंसरों में। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो एक क्वेश्चन मेरा रह गया था, फिर वो तो उसमें जगह थी, अ, पेपर उसी पेज में जगह थी, तो मैंने उसी में लिख दिया था। तो इसीलिए आप बार-बार कॉपी को चेक करिए अगर आपके पास टाइम है, और कोशिश कीजिए कि 2.5 घंटे में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। सो यही मेरी कुछ टिप्स थी।